वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। इसमें हम ना पहले हम प्रोफेस वन डिटेल से पढ़ चुके हैं। वो वीडियो आप देखना, आपको बिल्कुल 100% समझ आ जाएगी। हम मेटाफेस वन, एनाफेस और टीलोफेस पढ़ते हैं। देखिए मेटाफेस में क्या होगा, अब जो काम हो रहा था सही काम वो प्रोफेस में हो चुका है। अब मेटाफेस में क्या होगा, ये देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेंटर में आ चुके हैं। मेटाफेस में यही होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, बस यही होगा मेटाफेस में। ये देख लिखा हुआ है पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर था वो अलाइन अरेंज हो जाता है। कहाँ पे अरेंज हो जाता है? अलोंग द इक्वाटोरियल प्लेट। जो दरमियान में इक्वाटोरियल प्लेन है ना, इसको इक्वाटोरियल प्लेन कहते हैं, दरमियान वाला प्लेन। यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं फॉर्मिंग द मेटाफेस प्लेट, और एक मेटाफेस प्लेट बन जाती है। एनाफेस में क्या होगा? एनाफेस में खिंचाव होता है। ये देखें, अब ये जो काइनेटोकोस्पिंडल फाइबर है इसने इस क्रोमोसोम को खींचना शुरू कर देना है, और इस काइनेटोकोस्पिंडल फाइबर ने इस क्रोमोसोम को इधर खींचना शुरू कर देना है। ये क्रोमोसोम इधर, ये क्रोमोसोम इधर। ठीक हो गया? एनाफेस में बस यही होगा, द काइनेटोकोस्पिंडल फाइबर छोटे होना शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट्स इन पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को खींचा जाएगा ऑफ ईच पेयर, हर पेयर के जो दो क्रोमोसोम है, ये देखिए ये एक पेयर है, एक पेयर के दो क्रोमोसोम है ना, हर क्रोमोसोम को खींचे जा रहे हैं। तू इधर क्रोमोसोम इधर आ जा, तू इधर आ जा भाई। ठीक हो गया? अच्छा, वो कह रहा है सिंस वन क्रोमोसोम इज पुल टुवर्ड वन पोल, चूंकि एक पोल की तरफ एक पूरा क्रोमोसोम आ रहा है, टू हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म्ड। ये देखें, ये पूरा क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, ये पूरा क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, ये पूरा इधर, ये पूरा इधर। तो इसके नतीजे में एंड पे आपको ये नजर आ रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ये दो हैप्लॉइड सेट्स बन रहे हैं। हैप्लॉइड का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना इसमें। और हैप्लॉइड का ये भी मतलब था कि क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद नहीं है। तो देखो क्रोमोसोम पेयर की सूरत में नहीं, अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर की सूरत में थे तो वो डिप्लॉइड थे। यहाँ पे क्रोमोसोम अलग अलग मौजूद है क्योंकि ये इधर चला गया, इसका जो साथी था वो इससे अलग हो चुका है, जुदा हो चुका है, वो दूसरी साइड पे चला गया। ये इधर चला गया और ये अलग इसके साथ चला गया। तो ये कहता है कि मेरा तो ये साथी था, मैंने तो इसके साथ पेयरिंग करनी थी, मैं इसके साथ पेयरिंग नहीं कर सकता। तो ये लादा रहता है, ये लादा रहता है। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड में पेयरिंग नहीं होती। तो वही कह रहा है ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। हर क्रोमोसोम जो अभी भी मौजूद है, ये देखिए हर क्रोमोसोम के पास अभी भी क्या चीज़ें हैं? दो सिस्टर क्रोमेटिड है। हर क्रोमोसोम के पास अभी भी दो सिस्टर क्रोमेटिड है। हर क्रोमोसोम के पास अभी भी दो सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक हो गया? एनाफेस हो गया। टीलोफेस आपको पता है, टीलोफेस में क्रोमोसोम आप पहुंच चुके हैं अपने अपने ठिकाने पे। क्रोमोसोम अपने पोल, इस पोल पे आ गए, ये वाला क्रोमोसोम अपने इस पोल पे आ चुका है। देखिए ये इधर आ जाएगा क्रोमोसोम, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। और टीलोफेस पता है आपको, प्रोफेस का रिवर्सल है। कैसे? न्यूक्लियोली, वहाँ पे प्रोफेस में न्यूक्लियोली गायब हुआ था, यहाँ पे न्यूक्लियोली दोबारा आना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे न्यूक्लियन वेलप टूटी थी, यहाँ पे न्यूक्लियन वेलप दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। वहाँ पे जो सेंट्रियोल्स थे वो बने थे, यहाँ पे सेंट्रियोल्स गायब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे स्पिंडल फाइबर बने थे, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर गायब होने शुरू हो जाएंगे। तो ये टीलोफेस बिल्कुल प्रोफेस का रिवर्सल होता है। देखिए वही कह रहा है कि टीलोफेस में क्या है, हर पोल के ऊपर अब क्रोमोसोम आ गए और कितने क्रोमोसोम है? आधे आधे क्रोमोसोम मौजूद है। लेकिन हर क्रोमोसोम के पास अभी भी दो क्रोमेटिड है। मैंने आपको दिखाया कि पोल पे जो क्रोमोसोम आए उनके पास अभी भी दो क्रोमेटिड ही है। और क्या होता है? स्पिंडल नेटवर्क गायब हो जाता है। न्यूक्लियन वेलप इज फॉर्म्ड अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट। हर जो हैप्लॉइड सेट ये मौजूद है, एक हैप्लॉइड सेट, दूसरा हैप्लॉइड सेट, इसके ऊपर न्यूक्लियन वेलप देखिए बन चुकी है, इधर न्यूक्लियन वेलप बन चुकी है। ठीक है, क्रोमोसोम दोबारा वहाँ पे क्या होता था, क्रोमोसोम कंडेंस कर करके क्रोमेटिन कंडेंस कर करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते थे प्रोफेस में। यहाँ पे प्रोफेस का ऑपोजिट है, वो जो क्रोमोसोम बने थे ना वो दोबारा क्रोमेटिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये क्रोमोसोम जो बना है ना, इसे दोबारा क्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाना है। वो उन्होंने दिखाया नहीं हुआ लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, ये खत्म हो गया, कैरियोकाइनेसिस खत्म होगी, अब साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दरम्यान में एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसी होती है और प्लांट सेल में कैसी होती है, माइटोसिस में पढ़ चुके हैं। वही वाली सेम इधर होगी, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब ये दो दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये एक सेल और ये दूसरा सेल, ये देखिए एक ये सेल बन चुका है और एक ये सेल बन चुका है। अब ये दोनों सेल जो होते हैं ना, ये मियोसिस 2 में एंटर होंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। मियोसिस 1 के नतीजे में क्या हुआ, एक डिप्लॉइड सेल एक हिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हुआ। ठीक हुआ? देखिए इसमें 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे तो इसमें आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। पेरेंट में मतलब पेरेंट में जो क्रोमोसोम थे वो देखे पेयर की सूरत में थे, ये दोनों पेयर बना लेते थे, दोनों पेयर बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्रोमोसोम सिंगल सिंगल मौजूद है ना, इसलिए इसको हिप्लॉइड सेल कहते हैं। तो ये हमारे पास मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, छोटी सी एक और बात लिखी हुई है कि आफ्टर मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होनी है। लेकिन ये जो दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल जो बने हैं ना, ये कहते हैं अभी हम थक चुके हैं, अभी हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस झील के आए हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हमें थोड़ी सी रेस्ट चाहिए। तो इन दोनों में
थोड़ी देर के लिए एक पीरियड ऑफ रेस्ट में एंटर हो जाना है इन दोनों सेल ने। ये कहेंगे हम रेस्ट करने के बाद मेयोसिस 2 कर लेंगे, लेकिन रेस्ट करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो ये एक पीरियड ऑफ रेस्ट में एंटर हो जाते हैं। उस पीरियड ऑफ रेस्ट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटरफेज 2 या इंटरकाइनेसिस, ठीक है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, काइनेसिस मतलब डिवीजन, बिटवीन डिवीजन। बिटवीन डिवीजन का क्या मतलब है कि एक ये डिवीजन कर ली है और एक अगली डिवीजन करनी है, तो इन दोनों डिवीजन के दरमियान में ये सेल कहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लें। तो ये इसलिए जो पीरियड ऑफ रेस्ट है इसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। दो डिवीजन के दरमियान का ये स्टेप है, ठीक है। ये देखिए वो कह रहे हैं इस पीरियड ऑफ रेस्ट को क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं या इंटरफेज 2 कहते हैं। अब ये जो इंटरफेज 2 है ना, ये रेस्टिंग पीरियड है। रेस्टिंग पीरियड का मतलब है इसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें सेल फिर भी मतलब देखो कितना बेरती सेल है, अगर रेस्ट कर रहा है, लेकिन रेस्ट करने का ये मतलब नहीं है कुछ नहीं हो रहा। रेस्ट करने का ये मतलब है कि डिवीजन नहीं हो रही, वरना सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज कर रहे हैं, सेल अपनी प्रोटीन बढ़ा रहा है, सेल अपने एंजाइम बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी सेल फारिग नहीं हुआ, अभी उसको अगली डिवीजन भी करनी है, तो अपनी अगली डिवीजन के लिए वो सामान अपना तैयार यहाँ पे की जा रहा है, ठीक है। इंटरफेस 2 में वो कहता है कि इंटरफेस ऑफ माइटोसिस से डिफरेंट होती है। कैसे, क्यों, यहाँ पे एस फेस नहीं होता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो इंटरफेस 2 होती है ना, इंटरफेस 1 से कैसे मुख्तलिफ होती है, इंटरफेस 2 में एस फेस नहीं होता। क्यों, देखें, क्योंकि एस फेस में हमने पढ़ा था क्या होता है, एस फेस में एक क्रोमोसोम ऐसे होता था तो वो डुप्लीकेट हो जाता था ऐसे करके, यही होता था ना एस फेस में। अब जब यहाँ पे क्रोमोसोम पहले ही इस सूरत में मौजूद है तो उनको एस फेस में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एस फेस में तो तभी जाते थे ना जब एक क्रोमोसोम ऐसे होता था और उसने ऐसे कन्वर्ट होना होता था, उसने डुप्लीकेट होना होता था। लेकिन अब यहाँ पे तो क्रोमोसोम पहले ही इस सूरत में मौजूद है, पहले ही वो डुप्लीकेटेड है। जब वो पहले डुप्लीकेटेड है तो उन्हें एस फेस में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इधर एस फेस भी अल्लाह ताला ने नहीं रखा हुआ, ठीक हो गया। ये हमारे पास मेयोसिस 1 कंप्लीट होगी। अब हम मेयोसिस 2 बाद में पढ़ेंगे। मेयोसिस